मसीह यीशु की कादिर जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट पेट्रिशिया चौहान आज आपको इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इस खूबसूरत चैनल प्रीच क्राइस्ट अंटिल डेथ के वसासत से जहन्नुम के बारे में तालीम देना चाहती हूँ। जहन्नुम के ताल्लुक से बताना चाहती हूँ कि आखिर जहन्नुम क्या है और जहन्नुम में कौन जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपकी गोश गुजार करना चाहूँगी। एक शख्स था जिसका नाम डॉक्टर फोस्टिस था, क्योंकि इस शख्स ने थियोलॉजी में पीएचडी की हुई थी, इसलिए ये डॉक्टर था और ये बहुत ही आलिम और बहुत ही ज़हीन शख्स था। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े डिबेटर्स और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ डिबेट किया करता था और हमेशा जीतता था। आखिरकार उसका ये इल्म जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, ये इल्म मगरूरियत का बाइस बना और उसमें बहुत ज़्यादा गरूर आ गया और उसकी अब ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाऊँ या मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बन जाऊँ। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया और उसने दो बहुत मशहूर जादूगरों की मदद ली। और जब वो पहली दफ़ा काला इल्म करके लूसीफर के कासिद को जहन्नुम से बुला रहा था, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए वो एक जंगल में गया। और जब जंगल में उसने काला इल्म करके लूसीफर के कासिद को बुलाया तो वो उसके पास आया और उसने डॉक्टर फोस्टिस ने उसको अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता हूँ, अमीर तरीन भी और ताकतवर भी। तो लूसीफर के कासिद ने, लूसीफर के नौकर ने उसे कहा कि तुझे कुछ काम करने होंगे ताकत पाने के लिए। सबसे पहले तो तुझे लूसीफर के साथ खून का अहद करना पड़ेगा। उसके बाद तुझे अपनी रूह लूसीफर को बेचनी होगी। और तीसरी बात ये कि तू जब तक जिंदा है तुझे ये काले इल्म की किताबें पढ़नी होंगी और विर्द करते रहना होगा काले इल्म के स्पेल्स का। डॉक्टर फोस्टिस जो कि अपनी ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, उसने लूसीफर के कासिद की सारी बातें मान ली और हर बात को हाँ कहा और लूसीफर का कासिद वहाँ से गायब हो गया। और फिर वो जहन्नुम में गया और फिर लूसीफर से वो इजाज़त लेकर आया और लूसीफर ने डॉक्टर फोस्टिस को 24 साल दिए, 24 साल की ज़िंदगी बख्शी जो कि फुल ऑफ अथॉरिटी थी। इन 24 सालों में वो जो भी करना चाहता था, जो भी हासिल करना चाहता था, जिस किस्म की ताकत वो हासिल करना चाहता था वो कर सकता था। इतना इख्तियार लूसीफर ने डॉक्टर फोस्टिस को बख्शा, लेकिन सिर्फ 24 साल के लिए। अब डॉक्टर फोस्टिस बहुत खुश था जब लूसीफर का कासिद दोबारा उसके पास आया, तो वो बेहद खुश था कि मुझे इख्तियार वाली ज़िंदगी मिल गई, अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका हूँ, अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी में मगन हो गया, ज़िंदगी के रंग रलियों में मगन हो गया। उसने जो भी चाहा वो पाया। वो जिस मुल्क में की सैर करना चाहता था उसने की, वो जिस किस्म का घर हासिल करना चाहता था उसने हासिल कर ली, वो जिस किस्म की गाड़ी हासिल करना चाहता था उसने कर ली, वो जिस किस्म की ऐशो इशरत कर सकता था उसने कर ली। और आखिरकार जब 24 साल पूरे होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे, वो किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा था। जहाज में बैठे बैठे अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आया कि मेरी 24 साल जो लूसीफर ने मुझे मेरी रूह बेचने की वज़ बख्शे थे वो खत्म होने वाले हैं। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से नेकी का फरिश्ता उसके पास आया और उसने डॉक्टर फोस्टिस से कहा कि ये सब गलत है जो तू कर रहा है, तू गुनाह में धंसता जा रहा है, तुझे तौबा की जरूरत है। इसके बाद बदी का फरिश्ता उसके पास आया और उसने उसको कहा कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, अय्याशी कर, रंग रलियों में पड़ा रहे। इसी के कुछ देर बाद वही बदरू जो लूसीफर का कासिद था डॉक्टर फोस्टिस के पास आया और उसने उसे कहा कि यार तू किन ख्यालों में है, तू अय्याशी कर, तुझे तो जिंदगी में अय्याशी, ताकत और बस मालो दौलत ही चाहिए था, ये सब तेरे पास है, तू एंजॉय कर। और रिपेंटेंस का, तौबा का ख्याल,
خدا سے معافی مانگنے کا خیال ڈاکٹر فوسٹس کے ذہن سے نکل گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر نیکی کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن بدی کے فرشتے نے اور لوسیفر یعنی شیطان کی بدروؤں نے پھر اس کے ذہن کو عیش و عشرت کی طرف راغب کر دیا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر فوسٹس بیٹھا تھا اور اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس بوڑھے آدمی نے ڈاکٹر فوسٹس سے کہا کہ بیٹا، تو نے بہت سال گناہ میں گزار دیے ہیں، اب تو توبہ کر لے ورنہ تیری روح جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ بہت سخت الفاظ بولے اس بوڑھے آدمی نے تاکہ ڈاکٹر فوسٹس کا ضمیر، اس کا دل مکمل طور پر پشیمان ہو۔ ڈاکٹر فوسٹس نے سوچا اس بارے میں، توبہ کرنے کے بارے میں، لیکن پھر وہی بدرو جو کہ لوسیفر کا قاصد تھا اس کے پاس آیا اور پھر اس نے اس کو کہا، یار تو چھوڑ ساری باتیں، چل کسی دوسری ملک کی ٹور پہ چلتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، کلب میں گھومنے پھرنے چاہتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، کسی چیز کو حاضر کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر فوسٹس اس تمام اپنی عیش و عشرت کی زندگی سے نہ صرف خود لطف اندوز ہو رہا تھا بلکہ وہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں، یہاں تک کہ اپنے نوکر کو بھی لطف اندوز کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے نوکر کو بھی کالے علم پر لگا رکھا تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ تو میرا سارا علم سیکھ، کالا علم، اور اس کے بعد میں ساری جائیداد تیرے حوالے کر دوں گا اپنی، میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ تیرا ہے۔ خیر، ایک بار پھر وہ بزرگ شخص ڈاکٹر فوسٹس کے پاس آیا۔ اس نے ڈاکٹر فوسٹس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ کسی طرح سے نیکی کی راہ پر آ سکے، کسی طرح سے وہ توبہ کرے، کسی طرح سے اس گناہ کو چھوڑ دے جس کو وہ کئی برسوں سے کرتا آ رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر فوسٹس نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اب 24 سال ختم ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، جب یہ خیال ڈاکٹر فوسٹس کو آیا کہ بس اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، اب لوسیفر آئے گا اور میری روح کو جہنم میں لے جائے گا۔ میں نے زندگی میں بڑا گھر، بڑی گاڑی اور بڑی بڑی عیش و عشرت کرنے کی سوچی تھی، اور میں نے چاہا تھا کہ اس دنیا کا اختیار مجھے مل جائے، دنیا کی بڑی بڑی چیزوں پر مجھے اختیار، اتھارٹی مل جائے۔ میں نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اگلی دنیا، اگلے جہان اور ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں اب کیا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ خدا بڑا مہربان ہے اور اس کے رحم کی کوئی حد نہیں، تو معافی مانگ۔ لیکن ڈاکٹر فوسٹس نے معافی نہیں مانگی، بس وہ یہی سوچتا رہا کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اب 24 سال پورے ہونے میں بس کچھ لمحات ہی رہ گئے۔ یہ لمحات ڈاکٹر فوسٹس کے لیے بڑے فکر کے لمحات تھے۔ ان لمحات میں ڈاکٹر فوسٹس نے اپنی بچپن سے لے کر وہ ساری زندگی جو اس نے لوسیفر سے اختیار مانگ کر گزاری تھی، وہ بہت دھیان سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں نے کیا پایا ہے۔ میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے، میرے پاس کئی بنگلے ہیں، میرے پاس کئی گاڑیاں ہیں، میرے پاس کئی خوبصورت بیویاں ہیں، میرے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، لیکن یہ سب مل کر اب مجھے جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ اب اس کے پاس اس کی لائف کے کچھ آخری سیکنڈز باقی تھے، 2 یا 3 سیکنڈز باقی تھے۔ وہ جہنم کے دہانے پر کھڑا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ خیر، اس نے خدا کے حضور رونا شروع کر دیا، گرے وزاری کرنی شروع کر دی، اور روتے ہوئے اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے توبہ نہیں کی، صرف اس نے یہ کہا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ خیر، 24 سال کے جو آخری لمحات تھے وہ بھی گزر گئے۔ جیسے ہی 24 سال کے آخری لمحات گزرے، ایک دم لوسیفر
जहन्नुम से आ गया और उसका वो कासिद जो उसने डॉक्टर फोस्टस के साथ छोड़ा हुआ था वो भी एकदम आ गए। लूसीफर ने उसको कहा कि तेरी मयाद, तेरा वो वक्त जो तूने मुझसे मांगा था, वो अथॉरिटी जो तूने मुझसे मांगी थी, वो ताकत जो तूने मुझसे मांगी थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है। तूने मेरे साथ खून का अहद किया था, ब्लड कॉवेनेंट किया था, और तूने अपनी रूह मुझे 24 साल के इवज बेची थी। अब तू मुझे अपनी रूह दे ताकि मैं इसको अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊं जहां से मैं आया था। और डॉक्टर फोस्टस की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो गिरियावजारी कर रहा था। इसी असना में लूसीफर ने उसकी रूह खींच ली और उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े करके जहन्नुम में फेंक दिया। और देखते ही देखते डॉक्टर फोस्टस की जो रूह थी वो जहन्नुम का ईंधन बन गई। मेरे अजीजों, डॉक्टर फोस्टस के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने हर कदम पर अपनी सारी जिंदगी अपने रिलीजन को, अपने जिंदा खुदा को रिजेक्ट किया था। बेशक उसने थियोलॉजी पढ़ी थी, मजहबी इल्म हासिल किया था, लेकिन खुदा से वो नावाकिफ था। अगर हम इसके कंपैरिजन में लूसीफर को देखें तो लूसीफर भी खुदा के बहुत करीब रहता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसको अपनी खूबसूरती नजर आई और वो देखकर उसमें गरूर आ गया। इसी तरह डॉक्टर फोस्टस को अपने इल्म पर गरूर आ गया, और गरूर की वजह से जब लूसीफर ने कहा कि मेरा भी ओहदा बहुत बुलंद होना चाहिए, तो वो आसमान से गिराया गया और अब वो जहन्नुम में रहता है। इसी तरह वो अपने साथ डॉक्टर फोस्टस को भी जहन्नुम में ले गया। मेरे अजीजों, लूसीफर एक वक्त था कि आसमान पर था, खुदा के साथ था, और एक वक्त था कि आलम बाला की खूबसूरत चीजों से वो वाकिफ था। वो आज भी जानता है कि आसमान पर खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या क्या खूबसूरत चीजें रखी हैं। इसीलिए उसकी कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाए। इसलिए वो इंसानों को वर्गलाता है, दुनिया की शान शौकत, दुनिया की चकाचौंध दिखाता है, ताकि बहुत से लोग इस चकाचौंध, इस दिलकश चीजों को और इन तमाम दुनियावी चीजों को देखकर अट्रैक्ट हों, ताकि वो उनकी रूहों को खरीद सके और उनकी रूहों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जा सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा आसमानी बाप, हमारा यीशु मसीह नासरी और हमारा खुदावंद पाक हमेशा हमें बचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम डॉक्टर फोस्टस की कहानी में देखें तो वो बुजुर्ग शख्स बार बार उसको आ रहा था बुलाने के लिए कि तू तौबा कर ले, लेकिन वो बदरू जो लूसीफर ने डॉक्टर फोस्टस के साथ छोड़ी थी, वो इस बात से डरती थी कि कहीं खुदावंद यीशु मसीह नासरी डॉक्टर फोस्टस को बचा ना ले। इसीलिए वो किसी भी अच्छी बात की तरफ डॉक्टर फोस्टस को जाने नहीं देती थी, बल्कि उसका जहन किसी न किसी और तरफ लगा देती थी। और इन्हीं दुनियादारी की उलझनों में और इन लग्जरीज की उलझनों में उलझकर आखिरकार अंजाम डॉक्टर फोस्टस का ये हुआ कि उसकी रूह को जहन्नुम का ईंधन बनना पड़ गया। मेरे अजीजों, सोचें इस बारे में कि आज हम कहाँ हैं, हम किस सोच में, क्या हम आलम बाला की चीजों की सोच में हैं या दुनिया के इख्तियार, दुनिया की अथॉरिटी की सोच में हैं? हमने कहाँ जाना है? सोचें इस बारे में और अपने यीशु मसीह नासरी को याद करें कि जिसके सामने दुनिया और दुनिया की सारी शान शौकत शैतान ने रख दी और उसको कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूं। लेकिन यीशु ने उसे कहा कि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और सिर्फ उसी की इबादत करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यीशु मसीह नासरी के नक्शे कदम पर चलें और इब्लीस की ना सुने, शैतान की ना सुने और किसी भी जगह, किसी भी जिंदगी के स्टेप में शैतान को सजदा ना करें, उसकी चीजों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि यीशु मसीह नासरी की सलीब को देखते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।